अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियाँ नहीं है, बल्कि ये है कि आप खुद को देख ही नहीं रहे, तो क्या आप मानेंगे? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में निकाल देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते और यहीं से दुख शुरू होता है। दोस्त, भीतर उतरने की यात्रा के पिछले भाग में हमने समझा था कि अपने भीतर उतरना क्यों जरूरी है, लेकिन आज सवाल ये है, भीतर उतरने का पहला कदम क्या है? क्या हमें ध्यान लगाना चाहिए? क्या हमें घंटों अकेले बैठना चाहिए? क्या हमें कोई खास तकनीक सीखनी चाहिए? नहीं, भीतर उतरने का पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। और अगर आपने ये कला सीख ली तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी आदतें, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति गुस्सा करता है। गुस्सा करने के बाद वह कहता है, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन सच ये है, वह गुस्सा नहीं है, वह सिर्फ गुस्से को देख नहीं पा रहा। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो पहली बार समझ आता है, मेरे भीतर गुस्सा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। और यही जागरूकता की शुरुआत है। दोस्त, ऑब्जर्व करने का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने डर को देखना, अपनी आदतों को देखना, लेकिन बिना किसी निर्णय के। दोस्तों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आज आपके मन में ईर्ष्या आई तो तुरंत खुद को बुरा मत कहिए, बस देखिए, अच्छा, मेरे भीतर ईर्ष्या उठ रही है। अगर डर आया तो खुद को कमजोर मत कहिए, बस देखिए, अच्छा, इस समय मेरे भीतर डर मौजूद है। यही ऑब्जर्वेशन है। ज्यादातर लोग दो गलतियां करते हैं। पहली, वे अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। दूसरी, वे खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति न बहता है न जज करता है, वह सिर्फ देखता है। और देखने की इस शक्ति में बहुत बड़ा जादू छिपा है। मान लीजिए आसमान में बादल आए, क्या आसमान घबरा जाता है? नहीं, वह सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता है। उसी तरह आपका मन आसमान है, विचार और भावनाएं बादल हैं। उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, बस देखिए। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो एक अजीब बदलाव होने लगता है। पहले जहाँ छोटी सी बात पर गुस्सा आता था, अब आप उसे पकड़ लेते हैं। पहले जहाँ डर आपको नियंत्रित करता था, अब आप उसे पहचान लेते हैं। पहले जहाँ नकारात्मक विचार आपको घसीट लेते थे, अब आप उन्हें आते जाते देख लेते हैं। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। दिन में 3 बार सिर्फ 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ? इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? बस इतना। कोई सुधार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप
आप वह हैं जो इन सबको देख सकता है, और जब ये समझ गहरी होने लगती है तो भीतर शांति जन्म लेने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को देखना चाहते हैं। और सच ये है, जिंदगी बदलने का रास्ता खुद को देखने से होकर ही गुजरता है। आज से खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। शायद शुरुआत में कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आप कम रिएक्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा शांत हैं, आप ज्यादा स्पष्ट हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद के करीब आ रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन इंसान ने खुद को बिना जज किए देखना सीख लिया, उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। उसी दिन उसकी जागरूकता जन्म लेती है, और उसी दिन वह अपने असली स्वरूप की ओर चल पड़ता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, समझा और इसे अपनी जिंदगी में लागू किया, तो आने वाले दिनों में आप अपने भीतर बदलाव महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये भीतर उतरने की यात्रा सीरीज का दूसरा चरण था। अगले वीडियो में हम जानेंगे मन को शांत कैसे करें। अगर आप इस पूरी यात्रा को गहराई से समझना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिए। लाइक करें, कमेंट में लिखिए, मैं खुद को बिना जज किए ऑब्जर्व करूंगा या करूंगी। शेयर करें और आरवी डिवाइन पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो की सीरीज नहीं, खुद तक लौटने की यात्रा है।